तुलसी दोहा शतक में गोस्वामी तुलसीदास ने किया था राम मंदिर को तोड़े जाने का जिक्र। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था। एक तर्क हमेशा दिया जाता है कि अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा होता तो यह कैसे संभव होता कि महान राम भक्त और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास इसका वर्णन पाने इस ग्रंथ में नहीं करते। यह बात सही है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने मंदिर विध्वंस और बाबरी मस्जिद का कोई वर्णन नहीं किया है। हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने इसको खूब प्रचारित किया और जनमानस में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कोई मंदिर टूटा ही नहीं था और यह सब झूठ है। यह प्रश्न इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भी था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब बहस शुरू हुई तो श्री रामभद्राचार्य जी को इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत एक एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर बुलाया गया और इस सवाल का उत्तर पूछा गया। उन्होंने कहा कि यह सही है कि श्री रामचरितमानस में इस घटना का वर्णन नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने इसका वर्णन अपनी अन्य कृति तुलसी दोहा शतक में किया है, जो कि श्री रामचरितमानस से कम प्रचलित है। अतः यह कहना गलत है कि तुलसीदास जो कि बाबर के समकालीन भी थे ने राम मंदिर तोड़े जाने की घटना का वर्णन नहीं किया है। और जहाँ तक रामचरितमानस की बात है, उसमें तो कहीं भी मुगलों की भी चर्चा नहीं है। इसका मतलब ये निकाला जाना गलत होगा कि तुलसीदास के समय में मुगल नहीं रहे। हमारे वामपंथी विचारकों तथा इतिहासकारों ने यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न की कि रामचरितमानस में ऐसी कोई घटना का वर्णन नहीं है। श्री नित्यानंद मिश्रा ने जिज्ञासु के एक पत्र व्यवहार में तुलसी दोहा शतक का अर्थ इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया है। हमने भी उन दोहों के अर्थों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अर्थात मंत्र उपनिषद ब्रह्मा नहु बहु पुराण इतिहास जवन जराए रोज भरी कर तुलसी प्रयास। इसका मतलब है श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध से ओतप्रोत यवनों ने बहुत सारे मंत्र यानी कि संहिता उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों मतलब जो वेद के अंग होते हैं तथा पुराण और इतिहास संबंधी ग्रंथों का उपहास करते हुए उन्हें जला दिया। शिखा सूत्र से हीन करी बलते हिंदू लोग भमरी भगाए देश थे तुलसी कठिन कुजो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ताकत से हिंदुओं की शिखा यानी कि चोटी और यज्ञोपवीत से रहित करके उनको गृह विहीन कर अपने पैतृक देश से भगा दिया। बावर बरबर आई के कर लीने करवाल हने पचारी पचारी जन तुलसी काल कराल। इसका मतलब है श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हाथ में तलवार लिए हुए बरबर बाबर आया और लोगों को ललकार ललकार कर हत्या की। यह समय अत्यंत भीषण था। संवत्सर बसु बाननव ग्रीष्म ऋतु अनुमान तुलसी अवधि जड़ जवन अनरथ किए अनखान। इसका मतलब है इस दोहा में ज्योतिषीय काल गणना में अंक दाएं से बाईं ओर लिखे जाते थे। सर 5 बसु 8 बाण 5 नभ 1 अर्थात विक्रम संवत 1585 और विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटा देने से ईस्वी सन 1528 आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संवत 1585 विक्रमी सन 1528 ईस्वी अनुमानतः ग्रीष्मकाल में जड़ यवनों अवध में वर्णनातीत अनर्थ किए। राम जन्म मही मंद रही तोर मसीत बनाए जब वहीं बहुत हिंदू हते तुलसी की निहाय। जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके उन्होंने एक मस्जिद बनाई, साथ ही तेज गति उन्होंने बहुत से हिंदुओं की हत्या की। इसे सोचकर तुलसीदास जी शोककुल हो गए। दल्यव मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज तुलसी रोबत हृदय हति त्राहि त्राहि रघुराज। मीर बाकी ने मंदिर तथा राम समाज यानी कि राम दरबार की मूर्तियों को नष्ट किया। राम से रक्षा की याचना करते हुए विदीर्ण हृदय तुलसीदास जी रोने लगे। राम जन्म मंदिर जहाँ तसद अवध के बीच तुलसी रची मसीद तह मीर बकी खल नीच। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के मध्य जहाँ राम मंदिर था वहाँ
नीच मीरबागी ने मस्जिद बनाई। रामायण घरि घट जहाँ सुत पुराण उपखान, तुलसी जवन अजान तह करत कुरान अजान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ रामायण श्रुति वेद पुराण से संबंधित प्रवचन होते थे, घंटे घड़ियाल बजते थे, वहाँ अज्ञानी यवनों की कुरान और अजान होने लगे। अभी यह स्पष्ट हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना में जन्मभूमि विध्वंस का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।